अलका सिंह जी का सवाल है, श्रीराम फाइनेंस के बारे में जानना है। एसबीआई का भी नाम लिया है, लेकिन एक ही शेयर पर बात करते हैं अभी। 3 साल के नज़रिए से श्रीराम फाइनेंस कैसा रहेगा? सपोर्ट लेवल्स क्या रखने चाहिए इसमें? 3 साल में सपोर्ट लेवल देखना चाहते हैं, वैल्यूएशन फंडामेंटल कुछ नहीं देखना चाहते हैं। श्रीराम फाइनेंस 2 टाइम्स, तो 3 साल के हिसाब से भी देखा जाए तो जिस तरह से इसका एसेट ग्रोथ है, मुझे तो लगता है कि 2 टाइम्स प्राइस टू बुक ठीक है, वैल्यूएशन कोई इशू नहीं है। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है प्राइस में? तो प्राइस भी ऐसा है कि वैल्यूएशन फेयर लग रहा है मुझे राजू जी, इसमें वैल्यूएशन का मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है, बट प्राइस मूवमेंट ऐसा है कि थोड़ा सा इनडिसाइसिव जोन में है। यहाँ से क्लैरिटी मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। ये ऐसा है जगह जहाँ पर डिसीजन मैं नहीं ले पाऊँगा। 650 के ऊपर अगर एक बार आप मुझसे पूछेंगे तो वैल्यूएशन मुझे इशू नहीं लग रहा, लेकिन 650 के ऊपर ही मैं प्राइस लेवल के हिसाब से फिर आगे बात कर सकता हूँ। बिकॉज़ नीचे में बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना। क्यों समझ पाना मुश्किल है? बिकॉज़ एक एक व्यू तो मेरा ये है कि अब 590 600 के नीचे इसको नहीं सस्टेन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक बार 650 के ऊपर क्लोज अगर होना शुरू हो जाए तो मैं भी आपको कुछ पे बेटर व्यू दे पाऊँगा। जी। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात की थी अलका जी ने, तो आपकी बातों-बातों में लेवल तो निकल ही रहा है कि भई इसके नीचे जाने की संभावना अभी कम लग रही है, 590 600 के नीचे। लेकिन शेयर भाव में मज़ा तब आएगा जब ये 650 के ऊपर निकलना शुरू हो, तब जाकर के थोड़ी इस बात को ज़्यादा पुख्ता तरीके से कहा जा सकेगा। अगर वैल्यूएशन चैलेंज होता ना तो मैं फटाफट जी। निकाल देता कि यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ से कम हुँ। आपको 10% का वेट करना चाहिए, बिकॉज़ प्राइस का वेरिएशन वैसा ही है। जी। लेकिन वैल्यूएशन का मुझे उतना चैलेंज समझ नहीं आ रहा है क्यों होगा, और प्लस जिस तरह से बीएफएसआई का आगे जाके सिचुएशन होना चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ का सिचुएशन होना चाहिए, वो चीज़ें मुझे उतनी परेशान नहीं कर रही हैं। देयरफॉर डिसीजन मेकिंग थोड़ा नीचे में मुश्किल हो रहा है मुझे जी। ज़्यादा 650 के ऊपर इसमें कंफर्ट ज़्यादा रहेगा, ये सोच के कि शायद मार्केट इस वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट करेगा और बाद में जी। मोमेंटम देगा। तो कंपनी की ग्रोथ ठीक है, वैल्यूएशन कोई ऐसा अलार्मिंग नहीं है, ठीक-ठाक ही है, सामान्य स्तरों पे। कंसोलिडेट हो चुका है काफ़ी समय से, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं करेगा तो भी रिसेंट रेंज के अगर ऊपर भी अगर पहुँचे, तो यहाँ से आपको बड़े आराम से ₹100 की मूवमेंट दिख सकती है इन लेवल्स के आसपास से। एक पॉजिटिव बायस के साथ ही चला जाए क्या इसमें अभी? 650 के ऊपर बायस, उसके बाद ही पॉजिटिव। 650 के ऊपर। हाँ, ये बात और है कि उसमें लगभग ₹35 यहाँ से और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन भरोसा ज़्यादा बनेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा बनेगी। ठीक है।